यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्यात्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, मनुष्य के सर्वांगीण विकास, वास्तविक प्राकृतिक सिद्धि साधना, योग ध्यान वनस्पति सिखाना, आपकी आंतरिक ऊर्जाओं को जगाना, प्राकृतिक तंत्र मंत्र यंत्र की शक्तियों का प्रयोग कराना बिल्कुल मुफ्त में सीखें। मगर उससे पहले आप पाखंड और धर्मांध में फंसे हैं, उसको इस वीडियो से जानें और समझें। आप बहुत ही सौभाग्यशाली है जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और मेरा भी जीवन कृतज्ञ है प्रकृति का कि मैं जीवन में मानव समाज के लिए और प्रकृति के लिए कुछ योगदान दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से हम भी अच्छे हैं, और आप लोगों के दुआ से, आप लोगों का मदद के उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहे हैं। और बिल्कुल देखें और हर व्यक्ति को दिखाएं, यह बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज्ञा चक्र को दबाइए, गहरा सांस लीजिए और वास्तविक असली भगवान की जय। तो आज ऐसे मिथ्या को सुलझाने जा रहे हैं जिससे हर इंसान उलझा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति परोक्ष या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह इस चीज से प्रभावित रहता है, और उसके मन में जिज्ञासा होता है, और यह उसके जीवन का एक हिस्सा होता है। इसी का फायदा उठाकर अलग अलग धर्म शास्त्रों में अलग अलग अंड संड कथा कहानियां लिखा गया है। उस चीज का नाम है स्वप्न में सांपों का दिखाई देना। अरे ये क्या गजब का बात है भाई, ये तो मामूली सा बात है, इसमें इतना बड़ा गंभीर वाला क्या बात है। बस यही तो मैं भी बोल रहा हूँ यार, ये तो बहुत छोटा सा बात है, बहुत ही तुच्छ बात है, लेकिन इनके पीछे जो रहस्य है, और इस रहस्य का फायदा उठाकर तुम्हारे बलात्कारी क्रिमिनल जो हजारों साल से ब्राह्मण लोग तुम लोगों का शोषण करने के लिए शास्त्र का रचना करके आप लोगों मूर्ख बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उस चीज़ से, उस पाखंड से आप सबको बाहर निकालने का यह माध्यम है। तो गंदे गटर से बाहर निकालिए, और समुद्र बहला है, गंगा है, इसमें स्नान कीजिए, गटर से बाहर निकलिए। तो निष्पक्ष और शांत चित्त होकर इस वीडियो को देखें कि इसी हर इंसान के जीवन में सांपों का स्वप्न आता है, और इसी स्वप्न का फायदा उठाकर भारत में ब्राह्मणों ने क्या लिखा है, काल सर्प दोष नामक काल्पनिक चीजों का रचना करके आप सबको हजारों साल से मुर्गा बना कर रखा है। तो अब इसमें नास्तिक बोलेगा अरे इसमें क्या है, गलत है, मैंने गलत है, पाखंड है, अंधविश्वास है। तो इतने में ही नहीं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ इसे भी देख लेते हैं। आस्तिक नास्तिक दोनों लोग समझिए कि हो सकता है यह सही चीज रहा होगा। उसके बाद में जो भारत के सिंधु सभ्यता यानी ST SC OBCों का जो मूल निवासी है, उनके ज्ञान को ब्राह्मणों ने अनुवाद किया है, जो पाली भाषा है उसको संस्कृत में। तो चलिए आगे जाकर देखते हैं। तो काल सर्प यानी लोगों को स्वप्न में सांप क्यों दिखाई देता है, पहले यह जानते हैं। तो पहले मनुष्य प्राइमेट्स जो बंदर थे, होमोसेपियंस, तो इस प्रजाति के बंदर से मनुष्य का निर्माण हुआ। अनुकूलन एडाप्टेशन से अब यह आदि मानव बने। आदि मानव जब दिन होता था शिकार करता था, जानवरों से बच जाता था, लेकिन रात्रि को अंधेरा सताने लगता था। तो पहला इन लोगों के बीच में समस्या आया, वह है अंधेरे का। और अंधेरे से आदि मानव लोग डरते थे। क्यों? अंधेरे में पता नहीं क्या कुछ हो जाए, घटना हो जाए, दिखाई न देने के नाम से यह व्याकुल विचलित होते थे, अनभिज्ञ होते थे। इस वजह से जिज्ञासा और डर पैदा होता है। इसलिए आज भी प्रत्येक मनुष्य अंधेरे से डरता है। चाहे मैं हूँ, चाहे वो हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो,
लोगों में अंधेरे से डर लगता है, इसलिए अंधेरे को कई शास्त्र या जगहों पर क्या बोला गया है, पाप या एक प्रकार से राक्षस का उपाधि दे देते हैं। तो चलो ये गलत बात है अंधेरे को पाप या राक्षस का उपाधि देना, उसको बाद में समझेंगे। ब्लैक एनर्जी क्या है, व्हाइट एनर्जी क्या है, उससे बाद में जानेंगे। तो आदि मानव लोग रात्रि को सोते थे, दिन भर शिकार मेहनत करते थे जीवन का संघर्ष जीने के लिए। अब आराम करने के बाद उन लोगों में एक डर सताने लगता है कि रात के अंधेरे में कोई जानवर ना आ जाए, और वह जानवर क्या है, जीव, सांप बिच्छी। क्योंकि लोग पहले जंगल में रहा करते थे, ऐसे इस प्रकार से खुले जगहों पर नहीं, ये इस प्रकार से साफ सुथरे, वही उनका घर जीवन था, वही उनका संसार होता था, और सांप बिच्छी से अछूता नहीं रह जा सकता था। तो सोने के बाद कई लोगों का मौत हो जाता था और कई लोग डर जाते थे, कई सांप बिच्छियां दूर हो जाते थे। अब उस समय उतना वनस्पति तांत्रिक प्रयोग या सांप किस चीज से नहीं आता, ऐसे दवा पानी का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो इससे सर्प का जो डर है वह मनुष्यों के शरीर में हमेशा के लिए चिर स्थायी बस गया है। अब यह वीडियो देखते जाएं, इंटरेस्ट रुचि पूर्वक होता ही रहेगा, और इस वीडियो में कहीं ना कहीं ऐसा गुड़ रहस्य तंत्र प्रयोग मैं सिखा दूंगा या मंत्र जो आपके जीवन में काम आएगा, तो बने रहिए। तो इस प्रकार से उनके जो डर है वह आने वाले पितृ जो हम लोगों में है वह बिल्कुल बसा हुआ है, और वह डीएनए जीन का एक आनुवांशिक गुण हिस्सा बन गया है, इसलिए सर्पों से डर लगता है। अब सबसे बड़ा रहस्य का बात है कि कालांतर में धीरे धीरे समय हुआ, और आज की तरह ये जो गोदाम घर द्वार इस प्रकार से व्यवस्था न था, तो किसानी अनाज खेती अति किया करता था। खेती अति करने के वजह से अब उसको रक्षा करना चाहिए। तो मनुष्य बहुत ही चतुर और स्वार्थी प्राणी भी मान सकते हैं, या फिर अपने उपयोग करना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अनाज को चूहे खा लेता, गाय भैंस घोड़ा बकरी जो भी खा लेता। तो अनाज का रक्षा करने के लिए कोई चीज पालना पड़ेगा, तो क्या पालेंगे, गाय पालोगे भैंस पालोगे, उससे शेर खा जाएगा और संकट हो जाएगा। और रात को सो भी तो ऐसा मित्र चाहिए सोने के बाद कोई रक्षा करे। तो आप क्या करेंगे? तो इस बीच में मनुष्यों ने सर्पों का पालन करना चालू कर दिया। सर्प में उतना ज़्यादा चेतना नहीं होता, लेकिन जो नाग प्रजाति का सांप है वह बहुत ही होशियार होता है। जैसे घोड़ा करैत और बेरिया करैत, जो करैत प्रजाति इन लोगों में सोचने समझने का क्षमता कम रहता है, और यह दुष्ट जीव टाइप होता है। जैसे कि आप खाट में सोएं तो घोड़ा करैट बेरिया करैट खुद आएगा, आपको चाप देगा, और ये न्यूरॉन्स को पकड़ता है। जो नाग प्रजाति का सांप है वह एक बाइट में बहुत सारे मिलीग्राम डालता है, लेकिन फिर भी 3 से 5 घंटा हॉस्पिटल जाते हैं बच जाएगा। लेकिन जो करैत है अगर आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा टाइम हुआ तो लोग मर जाएंगे, क्योंकि वह न्यूरॉन्स के मस्तिष्क को इफेक्ट कर देता है। और नाग प्रजाति धड़कन को करता है, तो धड़कन में धीरे 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 प्रवेश करता है, एक ही बार में नहीं। या फिर हाथों हाथों को बांधने से प्रवाह कम हो जाता है तो उतना असर नहीं होता, लेकिन यह न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क जाता है और तुरंत खत्म हो जाता है। इसीलिए घोड़ा करैत बेरिया करैत को मैं मार देता हूँ। नाग प्रजाति ऐसे सरल सादगी होते हैं कि वह किसी को परेशान नहीं करना चाहता। अगर मुसीबत भी आ जाए तो सिर हिलाकर भाग जाओ। मेरे जीवन में बहुत सारे घटनाओं में मैं देख चुका हूँ एक बार नहीं कम से कम 20-40 बार ऐसा हो चुका है। जब अंतिम ही आखिरी स्टेज आ जाए, जब उसका जान नहीं बच पाएगा ऐसा लगता है, तब जाकर वह प्रहार करता है। तो जो आदि मानव थे वह अपने अनाजों की रक्षा के लिए चूहे खाने के लिए सांपों का पालन करते थे। उसके साथ में वहीं पर सोते थे ताकि घोड़ा या शेर भालू हाथी कोई उसको अटैक ना करे, क्योंकि सांप के जहर से सब जीव डरते थे। ये हमें प्रमाणित मिला।
अब यहाँ पर इधर उधर शोध करने के बाद अब मैं ये आगे चलता हूँ कि लोगों में स्वप्न क्यों आता है और इसके वजह से हिंदू धर्म में किस प्रकार से पाखंड फैला है। तो एक काल सर्प दोष आता है और काल सर्प दोष के वास्तविक इतिहास को बाद में बताऊंगा, पहले ठग नारायण कथा को पहले सुनिए। तो काल सर्प दोष एक राहु और केतु होता है, जो अमृत बांटने के समय वह पी लेता है तो विष्णु उसके सर का और धड़ को अलग कर देता है। वही राहु केतु चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण करता है। ऐसे काल्पनिक कथाएं होता है। तो इस काल्पनिक कथा को पहले जानना पड़ेगा, और नहीं जानते मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, वास्तविक चीज़ क्या होता है, अध्यात्म क्या है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो अगला भाग कटा है उसको राहु बोलते हैं। और राहु क्या है, अगर फोटो में या ज्योतिष शास्त्र में पढ़ें तो कछुआ है। और जो पिछला भाग है वह केतु है। केतु माने सर्प का जो पूंछ वाला भाग है, पिछला वाला भाग है। अब यही क्या है, ऐसे तो देखा जाए तो अगर सर्प को काटा गए या किसी राक्षस को काटा है तो राक्षस को काटा है तो इसका मुंडी होना चाहिए, और पिछला क्या है, धड़ होना चाहिए। तो देखो काल्पनिक कथा लिखते लिखते ये लोग कैसे फंस जाते हैं। अब किसी राक्षस को काटा है तो वह क्या बन गया, अगला कछुआ का मुंड बता दिया है, और पिछला सर्प का पूंछ। अगर सर्प को काटोगे तो मुंड अलग होगा, पूंछ अलग होगा। अगर इंसान को काटोगे तो मुंड अलग होगा और धड़ अलग होगा। तो देखिए कहानी बनाने में भी इन लोगों को इतना मूर्खता है कि कहानी भी नहीं बना पाते, और आप लोग इतने परम मूर्ख हो कि उस चीज़ को हकीकत मान लेते हो। जरा सोचिए वास्तविक रूप से। अब चलो मान भी लेते हैं आप ही लोगों की तरह। तो राहु और केतु में ज्योतिष शास्त्र के आधार पर राहु और केतु के बीच में कोई भी ग्रह आ जाता है तो वह ग्रह क्या होता है, प्रभाव, इफेक्ट होता है, जिससे जातक को क्या है, परेशानी होता है। अब जातक क्या है, जैसे कि आप, मेरा राशि मेष है तो मैं मेष राशि वाला हूँ, और राहु और केतु के बीच में मान लीजिए मेरा शुभ ग्रह मंगल पड़ गया है, तो इसके अच्छे प्रभाव से मुझे लाभ भी होगा और इसके दुष्प्रभाव से हानि भी होगा। और हानि के बारे में इतना भयावह डराया है कि साक्षात आपका मौत ही है, समझिए। आपको राहु या केतु का दोष पड़े, 7.5 या शनि का दोष पड़े, या फिर कोई भी प्रकार से ग्रह का दोष पड़े, तो आप बहुत बड़े पापी है और आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बताए। इतना भयानक, इतना खतरनाक है कि आप गद्दार बलात्कारी ब्राह्मणों को आप जब तक कुछ दान दक्षिणा पूजा पाठ न करवाएं तब तक आपके जीवन नरकमय रहेगा। आपके जीवन का वो सुधार करने के लिए लाइसेंस लेकर आए हैं, ऐसे दावा करेगा। तो इससे कुछ पता ही नहीं है और कुछ जानकारी नहीं है। गोपड़ों ने, उनके पूर्वजों जो भड़वे थे, उन भड़वों ने रचना किया है और उसको ये लोग ढो रहे हैं। और आप परम भड़वे मत बनिए, आप परम जागरूक बनिए, सर्वोच्च जागरूक बनिए। लोकतांत्रिक देश में है, सब लोग बराबर और मनुष्य है, और सब लोगों में चेतना और शिक्षा सब लोगों के पास आज पर्याप्त है। तो आपके इस प्रकार से, अनेक प्रकार से, अब दोष भी कई प्रकार से होते हैं राहु केतु का। किस किस प्रकार से, कि राहु 8 प्रकार या 7 प्रकार से दोष बताया है। मैं पढ़ा हूँ लेकिन दिमाग में सेट नहीं करता हूँ। वो क्या बोलता है, आया पुतली गया पुतली, क्या देखा पुतली पुतली। यानी मैं आया कोई, गया भी कोई, और क्या देखा, तो आते और गया गया और सबको भुला गया। तो ऐसे काल्पनिक चीज़ों को मत रखिए। आप लोगों को साक्षर करने के उद्देश्य से बना रहे हैं, इसलिए कुछ पल के लिए मैं स्टोर किया हूँ, उसके बाद उसको डिलीट कर दूंगा। क्योंकि प्रकृति में अच्छे चीज़ भरने के लिए है तो दुर्गंध को क्यों भरे। प्रकृति में अच्छा चीज़ खाने के लिए है तो गौ का हगना, गौ का पेशाब क्यों पिए भाई। हाँ, बीमारी या रोग में काम आता है तो बिल्कुल सेवन करें। तो राहु और केतु के लिए क्या क्या, कोई हलवा बनाइए गाजर का, सुई का, उसमें सर्प डालिए और उल्टे घड़ी की दिशा में घुमाकर पेड़ पौधे में छोड़ दीजिए। और क्या है,
3 सोमवार तक से तांबे का सांप बनाइए और उसके बाद महादेव में चढ़ाइए, बंद हो जाएगा स्वप्न। उसके बाद और क्या है, नाग नागिन का जोड़ा बहते जल में डुबा दीजिए, उससे भी आपको मुक्ति हो जाएगा। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाइए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए यार, सबसे उत्तम है, आपको सर्प दोष दूर हो जाएगा। क्योंकि सर्प को सब भगवान शिव अपने गले में धारण करते। कई लोग बताते हैं यह कुंडली से संबंधित दोष है। आपके कुंडली में अनेक प्रकार से समस्याएं पैदा होता है, आपके पित्र, शादी वादी, नौकरी चाकरी। अब तो नौकरी नहीं लगेगा, नौकरी लग भी जाएगा तो अच्छे से नहीं चलेगा, अच्छे से चल रहा है तो लंबा टाइम से आप नहीं कर पाएंगे और आपको नौकरी से बार बार निकलना पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या है भाई, उज्जैन में, महाकालेश्वर में जितने भी प्रसिद्ध बलात्कारी रेपिस्ट बाबा हैं उन लोगों से कर्म कांड कीजिए, क्योंकि वो लोग इतने शुद्ध हैं, लगातार क्रिमिनल लोग, कि आप लोगों का भी काम करेगा तो आप भी शुद्ध हो जाएंगे, आप लोग भी पवित्र हो जाएंगे। अरे खून पसीना बहाने वाले आपसे शुद्ध पवित्र इंसान दुनिया में कोई नहीं है, और हराम के खाने वाले लोगों से दूषित इंसान कोई नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ कि अनेक प्रकार से प्रपंच है, और इसका हाँ कहानी है हमारे छत्तीसगढ़ में कि पहले सांपों में जहर नहीं हुआ करता था, और ये जो धमना सांप है, धमना या धमनी बोलते हैं, जो हल्के पीले भूरे टाइप रहता है और बहुत लंबा लंबा रहता है, लगभग 15 फुट तक से भी मैं देखा हूँ, और 20 फुट तो अवश्य हो जाएगा, इतना लंबा सांप भी देखा हूँ मैं। 20 फुट से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन लगभग 20 फुट ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं थोड़ा सा 3 इंच कम 6 फुट हूँ, तो मेरे से 4 गुना इतना लंबा सांप देखा हूँ मैं अपने जीवन में। और वो धमना सांप है, बहुत लंबा लंबा होता है, घरों में चूहे खाने के लिए आ जाता है, उसमें जहर नहीं होता, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वह सांप में बहुत ही संसार का जहर था। देखो किसी को भारत के लोगों से ही मूर्ख बनाना सीखें, तो वह इतना जहर था कि उसका तुलना नहीं था, भगवान ने उसको उतना ही जहर दिया था। तो उनको दया आ गया, अरे, और भगवानों ने बोला अरे तू इतना शक्तिशाली जहरीला इंसान है, तेरे शरीर से जहर निकाल दे, इस सारे जहर को अपना दूसरे जीवों को दे दे। फिर वह क्या है, भगवान की आज्ञाओं का पालन किया, और बेचारा क्या है, अपने विष, अपने शरीर का जितना भी जहर था उसको धमना सांप छोड़ दिया, और उस सांप को बिच्छी ने ले लिया, चींटी ने ले लिया, छिपकली ने ले लिया, अनेक प्रकार से कीड़े मकोड़े ने ले लिया, अनेक प्रकार से जितने भी प्रजाति के सांप है, वह जैसे प्रसाद बांटता है ना, उसी तरीका से इन लोगों को खबर चल गया होगा कि अरे धमना सांप अपना जहर निकाला है। कुत्ते ने भी ले लिया होगा, बिल्ली ने भी ले लिया होगा। तो देखिए अब भगवान का लीला है भाई, ठग नारायण कथा है, तो सब लोगों को पता चल गया, अरे जैसे कि कोई कोहिनूर हीरा निकला है ऐसे टाइप। तो सब लोग दौड़ गए होंगे, पक्षी अक्षी के जात से, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक से मान लीजिए तालाबों में कोई मछली रहता होगा, वो भी निकल कर चला गया होगा, तभी तो कई मछली में विष होता होगा। तो जल थल वायु समस्त प्रकार के जीव वहाँ पर पहुँचे, और उन धमना के सांप के जहर को सब लोग पिए और अपने शरीर में ले लिए। देखिए सोचिए कितना गोप्पड़ कथा है। इसके सांप के जहर शरीर को काटने से मर जाता है, तो ये सब क्या है, उस धमने सांप का जहर ले लिए, मतलब वो लोग खुद जहरीला हो गए। अरे मूर्ख कहानी रचनाकार, उस जहर को पीने से ये लोग तो मर जाना चाहिए, असली अर्थ ये होना चाहिए। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, धमना का जहर बाकी सब चींटी मिट्टी मक्खी जो भी लिए हैं, वह उस जहर को अपने शरीर में लेगा तो मर जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। तो वो कैसे हो रहा है? अब चलो मान ले लेते हैं। उसके बाद इस कहानी से क्या मिलता है, धमना सांप में पहले भी जहर नहीं था, और लेकिन उसको बहादुर बड़ा पराक्रम बताने के लिए क्या किया जाएगा, जैसे झांसी की रानी में बहादुरी नहीं था, मर्दानगी नहीं था, तो वह क्या है, झलकारी बाई का जो युद्ध लड़ाई है उसको दबाने के लिए इसका क्या है, यशोगान कर दिया। महाराणा प्रताप इतना बहादुर नहीं था,
तो इनको अब अशोक जैसे निम्न जाति के लोग इतना शक्तिशाली और महाप्रतापी है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए चलो भाई हिंदू में भी राजा है, मुसलमान अकबर इतना शक्तिशाली था कि पूछा ना जाए, तो अकबर को नीचा दिखाने के लिए ही महाराणा का काल्पनिक कथा लिखा है। महाराणा कितना कायर, डरपोक, भगोड़ा और माफी मांगा था किससे? अकबर से। आप जाकर देखिए इतिहास। कर्ज खाकर मरा है कर्ज, और उसके साथ साथ में झाला सरदार को अपना आभूषण पहना दिया और नंगा भागा है वहां से ये इंसान। और आपके टीवी मीडिया न्यूज में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप बैठता है तो 5 फुट शिवलिंग में पानी चढ़ाता है। मैं भी मान लिया था क्योंकि भारतीय न्यूज में लिखा है ना, उस समय 12वीं पढ़ रहा था, तो वो तो बहुत बड़ा रहा होगा। तो धमना सांप पहले से जहरीला नहीं था, लेकिन देखिए हिंदू धर्म में आप शक्तिशाली नहीं हैं, आप कायर और बुजदिल डरपोक हैं। तो इस देश में कर्म करने का कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण क्या है, कथा कहानी लिख देगा, उसको महान बता देगा। यहाँ किसी को कोई भी प्रकार से अच्छा काम मत करो, लेकिन यहाँ पर क्या कर लो, उसको भगवान का अवतार भी बता दो। अभी 20 से भी अधिक लोग भारत में भगवान शिव का अवतार बनकर पड़े हैं। तो विषय लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि काल सर्प दोष। तो लोग सोते थे तो लोगों को सांप में से डर भी लगता था कि कहीं डस ना ले, अजगर कहीं निगल ना ले और कोई हानि मत हो, तो सोता भी था, रक्षा भी होता था और उनके मन में संदेह, डर भी होता था। यही हमारे पूर्वजों का खून डीएनए में बस गया और आज भी हम लोगों को डर वर लगता है। मैं भी मरघट डरघट सिद्धि साधना करने जाता हूँ तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, सांप बिच्छी से डर लगता है। गौहा डोमी सांप से भी डर नहीं लगता है क्योंकि चाबेगा तो उसका कुछ उपाय है धीरे से। ये करैत सांप आएगा जबरदस्ती आपको काट लेगा। घास फूस, कूड़ा करकट, कचड़े वचड़े, इस प्रकार से चीज़ों में जैसे मरघट में पर्याप्त रहता है, यहाँ पर रहता है और इसी चीज़ से मुझे ज़्यादा डर रहता है। भूत प्रेत या अन्य प्रकार से सिद्धि साधना से मुझे डर नहीं रहता। अब इसके लिए अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र दुनियादारी रचना किया गया है। क्या आपके मंत्र पढ़ने से? एक मेरा मित्र है ग्राम मुनुन में, वो कम से कम 45 वर्ष का होगा, वो मेरे को शेषनाग का मंत्र दिया था। इस मंत्र को पढ़ने से कोई भी सांप आप नहीं आपको छू सकता, और दावा किया, गारंटी किया, और उसका प्रयोग वो खुद करता है। घास फूस घने झाड़ आड़ में सो जाता है। अब उसका रक्षा क्या मंत्र से होता है? तो बिल्कुल नहीं। उसका जो रक्षा होता है वो आंतरिक आत्मिक शक्ति से होता है, ना कि उसके दिए हुए उस मंत्र से। लेकिन मैं जान गया हूँ तो मैं अपने आप को बेवकूफ़ कैसे बताऊँ? वो अंधा है, उसका आँख नहीं है, वो अपने आप को बेवकूफ़ मान लेगा, लेकिन मेरा तो आँख है, मैं जानता हूँ ऊर्जाएं किस तरीके से काम करता है। मैं डर में तो कर लिया, याद भी कर लिया। अब उसके बाद मैं किसको धोखा दे रहा हूँ? उस कागज को फाड़ कर फेंक दिया, जल में भी विसर्जन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस मंत्र के शक्ति से सांप बिच्छी मेरे पास रुक नहीं सकता, वो मेरे आंतरिक शक्ति से नहीं होता। तो मैंने प्रयोग किया कि मेरे को कोई दुनिया का सांप बिच्छी दुनियादारी छू नहीं सकता, और उसे भी निर्भीक होकर या संशय या डर के भाव से या फिर अपने लालच या हास्यप्रद भाव से नहीं बोला, उसको मैं आंतरिक ऊर्जाओं का प्रयोग किया हूँ। उसके बाद मैं भी कहीं बैठ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ दुनिया में कोई मई का लाख सांप बिच्छी मुझे छू नहीं सकता, मेरा इरादा नेक है और आप अनेक वाले शक्ति मेरे को छू नहीं सकता, बस मैं यही जानता हूँ और बैठ जाता हूँ। तो मेरा पॉजिटिविटी ही मुझे रक्षा करता है, और कोई आज तक सांप बिच्छी मेरे करीब तलक नहीं आए। करीब क्या, मैं देखा तलक नहीं हूँ जहाँ पर सांप बिच्छी रहता है उस जगह पर भी। तो यही ऊर्जाओं का तो सिखाना है अध्यात्म क्या है। अब इसके बाद शिव जी को जल चढ़ाना, ये व्रत करना, मंगला व्रत करना, सावन सोमवारी रखना। अब इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और बताता है कि शंकर जी में ग्राम में हमारे छत्तीसगढ़ ही प्रयोग है और लोगों का भी स्वप्न दूर हो जाता है। मैं खुद इसका प्रयोग किया हूँ बचपन में और लोगों को आज भी कराया हूँ, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं था कि कैसे किया जाए।
और जो लोग मेरे आंतरिक ऊर्जा आत्मिक ज्ञान को नहीं जानते वो लोग फिर दूसरे के साथ जाएंगे। इससे बेहतर चलो भाई आप महादेव मानते हैं उसी में जाकर ये सारे कार्य कीजिए, उसका मैं प्रयोग बताता हूँ ताकि एक दिन वो इंसान मुझे समझे, मुझे नहीं मेरे अंदर में जो आत्मिक इंटरनल ऊर्जा है उसको जाने और परखें। तो आप एक झाड़ू ले लेना अगर आपको कालसर्प दोष है तो, या जोड़ा झाड़ू ले लेना, महादेव के मंदिर जाना, बेलपत्री चढ़ाना, पूजा पाठ करना और तांबे का सर्प उसमें लगा देना और भगवान शिव का जयकारा करते करते घर आना। उसके बाद आपको स्वप्न में सांप नहीं आएगा। और सच में लोगों को स्वप्न में सांप नहीं आता। अब ये कैसे हुआ? काल्पनिक चीज कैसे वास्तविक घटना बन गया? तो यह आपके अंदर में जो आंतरिक विचार है। किस प्रकार से आंतरिक विचार? जैसे आपके मन में बसा है कि मुझे देवी देवता या किसी भी प्रकार से सांप मुझे चाब रहा है, दौड़ा रहा है, रोज रोज स्वप्न आ रहा है, तो भगवान शिव क्या है? मुझसे नाराज है। और भगवान शिव मुझसे नाराज होने की वजह से क्या कर रहा है? मुझे स्वप्न दे रहा है। आप मन में उसको बसाए हैं, तो उस पानी को जब आप शिवलिंग पर छोड़ रहे हैं तो शिवलिंग पर विसर्जन करते वक्त आपके जो मन में नेगेटिविटी है उसको आप उस पत्थर पर ढके रहे हैं। मतलब आप लोगों का काल्पनिक भगवान में उस चीज को क्या है? विसर्जन कर रहे हैं। तो अब वह आपके मन का जो फाइल्स है, जो मन में उसका जो सांप आने का सपना है, डीएनए में जो कोडिंग है, वो दरवाजा क्या है? पूरी तरीक़ा से खुल जाता है और बाहर हो जाता है। उसके बाद खाली होने के बाद फिर आपका वह फाइल बंद हो जाता है, वह संदेश वहाँ पर रुक जाता है। अब उसको अच्छा फील होने लगता है और फिर अगले रात्रि को आपको स्वप्न में सांप आम दिखाई नहीं देता। उसके बाद बोलते हैं बाबा जी, गुरु जी, आपने मेरा स्वप्न आना छोड़ा दिए। तब मैं जाकर बताता हूँ यह इस प्रकार से। उसके बाद कई लोगों का आने का खतरा रहता है क्योंकि वह जान जाता है। जैसे शेष नाग का मंत्र मेरे को मित्र दिया था। अब कई लोग शंकर जी का पूजा करते हैं और शंकर जी का रोज पूजा करते हैं, अचानक कोई दिन भूल हो जाता है तो उस दिन स्वप्न में दिखाई देता है शंकर और सांप। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जो आप दिन में सोचे विचारें वह रात को उभर कर पानी में तैरता है, उसी तरीके से वह विचार ऊपर आ जाता है आपके मन मस्तिष्क के पटल पर। अब आप दिन भर आप पूजा नहीं किए हैं, आपके मन में अपराध और पाप बोध हो रहा है, तो दिन में इतना वह लोड हो चुका है, इतना कापी हो चुका है कि आप रात को सोते हैं तो वही चीज़ आपके दिमाग में दोहराने लगता है। तो फिर अगले दिन शंकर जी से माफ़ी मांगते हैं और पूजा करते हैं और वह चीज़ बंद हो जाता है। यह आपका एक प्रकार से मानसिक रोग है, साइकोलॉजी है आपका, ठीक, मनोविज्ञान है, आपके मन का रोग है। तो इस प्रकार से अगर आपको हो रहा है तो आप साइको रोग से ग्रसित है। और भारत के लोग तो हर कोई किसी न किसी साइको रोग से ग्रसित है। कोई जैन का साइको रोग से ग्रसित है, कोई हिंदू का, कोई ब्रह्मा का, कोई विष्णु का, कोई नारद का, कोई मनुस्मृति का, या कोई बलात्कारियों का, जो पाखंडी बाबाएं हैं उनका, कोई धर्म शास्त्रों का, कोई नानक का, तो कोई बुद्ध का, जो वास्तविक चीज़ है उसको नहीं जानते और इन चीज़ों पर फंसे हैं पाखंड प्रपंचों में। अब मैं आगे चलता हूँ कि किसी को सांप वाप आने से कुंडली दोष निवारण होता है। तब देखो यहाँ पर फिर अब सर्प किसी देवी देवता घटना से अब यह कुंडली में आ जाता है। अब कुंडली दोष निवारण कैसे होगा? तो उज्जैन बहुत सारे मंदिरों में ये क्रिमिनल आपराधिक बाबाएं हैं, ये सब आप लोगों का पैसा लेते हैं और आप लोगों का कर देते हैं मात्र 800 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये। अगर 5100 दिए तो और अच्छा वाला होगा। अगर 11,108 रुपये दिए तो आपका जीवन भर का लाइसेंस बन जाएगा कि आपको सांप आपका दोष नहीं होगा। ऐसे ऐसे अलग प्रकार से स्तर रहता होगा। ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक
भिखारी है उर्फ महाराज, वह महाराज लोगों का 30,000 40,000 काल सर्प दोष का लेता है, और अच्छा पैसा वाला रहे तो 50,000 1 लाख लेता है। 30-40 हज़ार के बगैर किसी का काल सर्प दोष नहीं होता, और मैं करता हूँ तो 3 से 4 रुपया नहीं लगता। तो ये चीज़ होता ही नहीं तो आप क्यों करते हैं? तो वीडियो को बने रहिए, आप जानेंगे कि होता है कि नहीं होता है। एक और अवधारणा है, काल सर्प दोष वाला व्यक्ति के जीवन बहुत ही अच्छा उत्तम रहता है। वह जीवन में वैज्ञानिक या अच्छे कार्य करता है, या फिर बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक या महापुरुष हुए हैं, उन सब के कुंडली में काल सर्प दोष है। मेरे भी जीवन में काल सर्प दोष है। ऐसा अगर ज्योतिष रीजनिंग के अनुसार देखें, अब ज्योतिष को रीजनिंग बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल यह रीजनिंग है, तर्कशीलता है, वास्तविकता से कोसों दूर है। क्योंकि मैं हस्तरेखा से लेकर रत्न सारे चीज़ों का पढ़ाई कर चुका हूँ, हल्का फुल्का, ज़्यादा गहरा नहीं। क्योंकि अच्छे शास्त्र है तो अच्छे तो पढ़ेंगे। जब इस दुनिया में मधुरस है तो मधुरस को खाएंगे। आपके चीनी जो आपको बंजर बना दे, इस प्रकार से चीनी आपके सेक्रीन जैसे पदार्थों को थोड़ा ना खाएंगे भाई। तो अब मैं ये बताता रहा हूँ कि काल सर्प दोष की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो हमारे पाली भाषा में उसका कन्वर्ट क्या है, संस्कृत डुप्लीकेट भाषा है। जो हमारे मूल निवासी है उसका क्या है, यह डुप्लीकेट है, सिंधु धर्म का डुप्लीकेट हिंदू धर्म। तो वहाँ के लोग बिल्कुल जानते रहे होंगे। काल पाली भाषा है, आप लोगों को मैं संस्कृत समझ रहा था, जबकि काल पाली भाषा से आया है। वास्तविक अर्थ देखें और जाने समझे। काल पाली भाषा से है, और काल माने समय और चक्र होता है इस प्रकृति का, जो आज हम वर्तमान समय में समय के रूप में, घड़ी के रूप में जान रहे हैं, उसी जो काल है उसको समय के रूप में जाना जाता है। और चक्र माने आवर्तन, ये जो समय है उसका चक्र क्या है, चलता रहता है। और दोष का मतलब, जैसे कि आप सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाए तो चंद्र ग्रहण, ऐसा कुछ टाइप होता है। हाँ, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स हर साल में 1-2 बार, लगभग 3 बार उप छाया क्षेत्र से गुजरता है, उसके बाद चौथा बार में ग्रहण लगता है। पिछला वर्ष 2024 में भारत में एक भी ग्रहण नहीं था, सूर्य ग्रहण। इस वर्ष अक्टूबर के महीने में आता है लगभग सूर्य ग्रहण, वही अक्टूबर का 18, 20, 25 के अंदर में, यानी महीने के बीचों बीच से थोड़ा बाद में। अब क्या है, मान लीजिए धूप कर रहा है तो धूप से हमें चलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो यह क्या है, समय के चक्र के दोष को हमको दुष्प्रभाव का झेलना पड़ेगा। यह प्रत्येक जीवों के लिए लागू है। ठंडी करेगा, ठंडी का सामना सबको करना पड़ता है। तो यह समय के चक्र, जो प्रकृति के चक्र है, उससे लोगों के जीवन में प्रभाव होता है। अगर आपको घाम लग रहा है तो आपको आग लगाकर वहां पर हवन करेंगे तो आपका वह दोष का मतलब ये नहीं कि उसने कोई पाप किया। दोष का मतलब ये है उसका प्रभाव या परिणाम भी होता है दोष का अर्थ। तो आग जलाएंगे तो आपका गर्मी और बढ़ेगा, और फड़फड़ाओगे और मरोगे और प्यासा लगेगा। तो क्या यह उचित नियम है? नहीं। तो आप क्या है, पेड़ लगाओगे या छायादार बनाओगे, ठंडेदायक, जो गर्मी का प्रूफ है, ऐसे कुछ चीज बनाओगे तो आपको उस दोष से या उस विकार से या उस प्रकार से प्रभाव से आप क्या है, बच पाएंगे। अब बरसात हो रहा है, बरसात में आप और पानी के बीच में धार में बहोगे, नदी में,
तो आप पानी से बच पाओगे और मर जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कपड़े से पानी पोंछना पड़ेगा, छतरी, पन्नी, अनेक प्रकार से मकान वकान या अन्य साधन पर आपको क्या है, व्यवस्था आपको बचना पड़ेगा। इस प्रकार से काल सर्प दोष से बचने का उपाय है। मैं भी करता हूँ काल सर्प दोष। आपकी समस्याओं को देखें, जानें और उसका सही निराकरण निवारण कैसे हो। और आपको सहायता लेना है तो महात्मा बुद्ध जी का ज्ञान का सहारा ले सकते हैं, और आपको सहारा लेना है तो ओशो रजनीश जी का सहारा ले लें, जिससे भारत के सभी भागवत कथा कहने वाले उन्हीं को सुनते हैं। और भारत के मूर्ख चुतिए लोग क्या है, इन बाबाओं को सुनते हैं। अरे वो लोग जिन लोगों से ज्ञान लेता है वह उस मालिक का ज्ञान लो, ओशो रजनीश से लो, जितने भी भागवताचार्य है उन लोगों का गुरु से। तो क्यों, वह सत्य बोलता है, उसके सत्य को ये लोग पकड़ते हैं, आपके ठग नारायण बाबा लोग, और उसके बाद आप लोगों को गलत चीज बताते हैं। तो आप समझ गए काल सर्प दोष। काल माने समय होता है, चक्र माने आवर्तन, प्रकृति या ब्रह्मांड के जो नियम है, और दोष इसके प्रभाव से लोगों को, जीवों में, केवल मनुष्यों में नहीं सभी में पड़ता है। तो कोई यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, विधि विधान से किसी का दोष दूर नहीं होता। अब इसको क्या बोला जाता है, कुंडली में काल सर्प दोष। अरे अरे ये नहीं है भाई, ये कुंडली से संबंधित है, और कुंडली में दोष विकार होता है। इसी वजह से उसके आने वाले संतान, उसकी बीवियां, वह व्यक्ति हमेशा लाभ के बजाय हानि झेलता है। उसके जीवन में इतना कलह होता है और जीवन नरकमय बन जाता है। इसका निवारण नहीं किया जाए, पूजा पाठ कर्म कांड नहीं किया जाए, तो उनके जीवन में बहुत सारे हानियां होने लगता है और लोगों को मृत्यु भी हो जाता है। इस प्रकार से डर भय का व्यापार काल सर्प दोष के नाम से चलता है। तो मासूम मित्रों, एक और मैं बता रहा हूँ वास्तविक कहानी। वास्तविक कहानी, एक जगह सांप को पैरों में खूंद लिया एक इंसान। उसके बाद वह मटमटाने यानी इतराने लगा कि देखो भाई, मैंने सांप को खूंद लिया, शंकर जी का मैं पूजा करता हूँ इसीलिए मुझे चाभ नहीं रहा था, लेकिन मैं अपने आंखों से देख रहा था। वो तो भूल से खूंद लिया था उसको पैर से, लेकिन जब अपने आंखों से मैं देखा तो मुझे सांप सब दिखा। वो सांप डसना चाहता था, लेकिन बेचारे का ये जो मुंड है वह जमीन में पड़ा था, वो मुड़ ही नहीं पा रहा था, और उनके रीढ़ का जो गर्दन का हड्डी था वो उसके पैरों में दबा था, और उसमें शंकर जी का क्या है, आशीर्वाद मार रहा था। लेकिन वही आदमी एक दिन किया तो क्या है, मारा गया और मर गया बेचारा। चना के झाड़ में चढ़ाने वाले काल्पनिक यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है। किसी बलात्कारी ब्राह्मण ने उसको क्या है, भड़का दिया होगा, बेचारा फंस गया होगा उसके बहकावे में, क्या करेगा। तो इस प्रकार से अब सपेरा लोग सर्प पकड़ते हैं तो सपेरा लोग का एक कहानी होता है कि सपेरा एक न एक दिन सांप के चाटने से ही मरता है। तो कि ये विज्ञान का नियम है। क्यों, आप 1000 बार छेनी, मान लीजिए छेनी बोलते हैं, तो छीनी से ये दीवार को आप, ये मान लीजिए लाइट फिटिंग करने के लिए या वायर बिछाने के लिए छेद रहे हैं दीवार को, आप छेनी से छील रहे हैं, हजारों करोड़ों बार में कम से कम एक बार पड़ेगा। ये विज्ञान का नियम है। अपवाद स्वरूप आप मान लीजिए मास्टर हो गए, तो हम लोग करते हैं तो पढ़ता तो 20-40 में एक बार हाथ आपको लग जाएगा, नहीं तो दिन भर में 1-2 बार तो हल्का फुल्का लग जाएगा। मैं इसका काम कर चुका हूँ, दीवार छेनी का, पैसे मजदूरी के रूप में पैसा ज़रूरत था तो ये सारे काम कर चुका हूँ। उस समय मशीन से काटने आटने का दीवार का हमारे देश में नहीं था, विदेशों में आ गया होगा। तो ये टेक्निक है कि हर बार वो पकड़ता है, एक नियमित पॉइंट और जगह को पकड़ता है। मेरे गांव में एक इंसान है, वह इंसान पकड़ता है और वो नियमित टाइम को पकड़ता है, नाग पंचमी को लाता है, इधर उधर पैसा कमा लेता है। कहीं उड़ीसा जाकर सीखा था। अब मंदिरों में सांप को रखता है, ऐसे उसके सिर में के सामने रखता है, और फोटो वोटो दुनियादारी सारे चीज करता है। मगर
एक दिन उसके हाथ को काटा और उसका हाथ क्या है, गल गया। और उतना हाथ को वह बहुत ही मुश्किल से बहुत अच्छे जानकार अपने गुरुओं के पास जाकर सीधा हुआ, ठीक हो गया। और इतना मूर्छा अकड़ गया उनका हाथ, पंजा कलाई के इस पार का। अब धीरे धीरे मालिश वालिश मरहम मरहम जो भी कर रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी पता नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से करंट में काम करने वाला लाखों बार हजारों बार अच्छा काम करता है, एक बार कुछ न कुछ भूल हो जाता है, मर जाता है बेचारा। उसी प्रकार से बैगा गुनिया, जैसे मैं जो तांत्रिक कार्य कर रहा हूँ, मैं भी इधर उधर काम कर रहा हूँ, कोई दिन मुझसे भी चूक हो जाएगा और मैं भी मारा जाऊंगा। मैं नहीं मारा जाऊंगा, क्यों? बैगाई वगाई तंत्र मंत्र से नहीं मरूंगा मैं, क्योंकि मैं बैगाई वगाई तंत्र मंत्र से ऊपर उड़ चुका हूँ। लेकिन लोग बैगा ओझा बोल दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ। अब मैं और आगे बता रहा हूँ। मैं इसका 1 सप्ताह से प्रयोग किया हूँ, लोगों को पूछा हूँ कि लोगों सांप का दर्शन आता है, तो एक आदमी बोला कम से कम 10 में से, मेरे को सांप वाप का आता नहीं है। हर इंसान सोने के बाद स्वप्न आता ही है, भले ही आपको याद रहे या न रहे। कल रात को मैं सोया था, मुझे क्या सपना आया था पता नहीं, लेकिन आपको बोल रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा स्मृति में आ रहा था कि मैं कुछ गाना गा रहा हूँ, और उस गाना का नाम है संपूर्ण अस्तित्व तेरा, ऐसा टाइप है, संपूर्ण अस्तित्व तेरा, ऐसा टाइप कुछ गाना था। मंत्र भी जाप कर रहा हूँ, मंत्र जाप करते करते मैं सो गया, और स्वप्न में मुझे गाना गा रहा हूँ, और स्वप्न में गाना, और एक दो बहुत सारे सपने आए होंगे, लेकिन एक सपन मुझे याद आ गया। अब इस गाना को लिखेंगे, बनाएंगे, तो कई चीज़ गाना मुझे स्वप्न में मिलता है, मैं कागज़ पेन में नोट कर लेता हूँ, और उसके बाद में उसको दिन को गाता हूँ, या मोबाइल में रिकॉर्ड तो नहीं कर पाता हूँ, तो अखरता है, बहुत ही ग्लानि होता है, और कई बार रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो स्वप्नों में सांप का आने का कोई भी इंसान नहीं आता। अब किसी इंसान को स्वप्न में नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? तो हो सकता है वह अभय हो गया हो, अरे सांप तो मेरा दोस्त है, क्या चाबेगा क्या काटेगा। अब ऐसे बंदरों को या ऐसे आदि मानव के वंशज आज होंगे, ये लोग डरते नहीं हैं। एक और ग्रामों में कहावत है सांप से, गरुड़ छांव। ये पड़ोसी में ही है एक कश्यप, वह गरुड़ छांव राशि का है। उनको देखकर सांप उनके बीच नहीं आता, और वो जाता है तो सांप ऑटोमेटिक कमजोर वीकनेस हो जाता है। अब इसका प्रयोग मैं एक बार देखा हूँ, बार बार नहीं देखा हूँ मासूम मित्रों। तो मैं बार बार नहीं देखा हूँ, इसलिए डिसीजन लेने में कंफ्यूज हूँ, और उसको सामने सांप लाकर मैं कैसे बताऊँ। तो वो गरुड़ छांव वाला आदमी है, और उसके छांव, उसके प्रभाव से वह सांप क्या हो जाता है, नतमस्तक, मतलब जमीन में लेट जाता है, और कोई भी प्रकार से उसके शरीर में प्रभाव नहीं हो पाता, मतलब वह कमज़ोर हो जाता है, बेहोश टाइप। किसी के घर में सांप रहता है तो वो जाता है, और किस टेक्निक का प्रयोग करता है पता नहीं, लेकिन एक बार गौहा सांप बोलते हैं जिसको नाम, उसको भूरा पीला सफ़ेद नुमा टाइप था, उसको वह निकाल कर लेकर बाहर चला गया। तो गरुड़ राशि वाले होते हैं, तब इसका प्रभाव क्या है? तो हो सकता है वह मनुष्य पूर्व जन्म में या किसी भी प्रकार से उसके शरीर में इस प्रकार से ऊर्जा, एनर्जी चल रहा होगा जो अगला जानवर के लिए, जैसे भेड़ बकरी मेरे को देखता है तो भेड़ बकरी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, मेरे करीब आ जाता है, मुझे चाटने लगता है। और जबकि वही किसी दूसरे इंसान को देखता है तो उसको गुस्सा और क्रोध आता है। अब एक दूसरे गांव है, वहां पर मुझे एक, क्या है, पोंड़ बोलते हैं जिसको, पंडिया, पड़िया। पड़िया का मतलब एक भैंस होता है, तो भैंस का जो बच्चा होता है, जो पुरुष होता है, वो बच्चा होता है। तो उस यादव के घर में जाता था, वो बेचारा आ जाता था और दोनों टांगों पर खड़ा होकर मुझे अपने हाथों से पकड़ लेता था। ऐसा मैं शुरुआत में डरा, लेकिन 5 साल बाद उस गांव में गया, 5 साल बाद उस गांव में गए, और फिर वैसे ही दौड़ कर आया और मुझे गले मिलाते टाइप पकड़ लिया। तब मैं इस घटना को साधारण नहीं समझा। उस
पोंड़ को मैं देखा और उसके सिर में हाथ रखा, मेरे अंग अंग बदन बदन को चाटने लगा वो बेचारा। और मालिक भी हैरान, क्योंकि मालिक के बस में नहीं होता था। तो वह मेरा ऊर्जा है या प्रभाव है, इसके बारे में तो पता नहीं था। धीरे धीरे खोज करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते तब तक यह रहस्य है। तो मैं उसके बारे में मैं जानने का बिल्कुल कोशिश करूँगा। कई बार सोचता हूँ उसके बारे में। अब वो पड़िया जो पोंड़ है, जो भैंसा है, वह कहाँ गया है पता नहीं। लेकिन उसके पास रहने से मुझे एक फीलिंग्स पैदा हुआ कि ये मेरा कोई मित्र है, कोई मेरा परिचय का है, कोई मुझसे प्रेम करता है, जो मुझे पाने के लिए, या फिर जो मेरा कोई प्रियजन है, जो मेरे को देखकर पहचान जा रहा है, मेरे को सूंघ रहा है, चाट रहा है, या मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इतना तो जाहिर है। अब इसके बाद ये क्या है, राशि है कि ये राशि वो राशि है, अलग अलग टाइप। अब जैसे मेरे को कुत्ता देखकर बहुत भौंकता है, बचपन से कुत्ता को देखकर मैं डरता था, अब नहीं डरता हूँ। तो कुत्ता जब भी मुझे देखता है तब भी भौंकता है। अब इससे क्या है, बहुत सारे मिथ्य होता है। आप लोगों के बीच में यह मिथ्य चल रहा होगा कि कुत्ता देखो गुरुजी को देखकर भौंक रहा है, मतलब गुरुजी के पास भूत प्रेत शक्तियाँ चल रहा है। तो मैं इसके बारे में सर्च किया हूँ कि कुत्ता भौंकता है तो क्या आपके अध्यात्म वेद शास्त्र कथा कहानी में लिखा है वो सही है क्या? इसी वजह से भूत प्रेत दिखाई देता है इसलिए है? तो बिल्कुल इसका अर्थ गलत निकला। मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूँ, मशीन प्रयोग प्रेक्षण परीक्षण पर नहीं है, लेकिन अनुभव और प्रामाणिकता पर है। आपके जो मशीन नहीं है वो चीज़ मेरे से पता चल जाता है। तो मैं जब जाकर देखा उसको गौर से ध्यान से, तो कुत्ते को नेगेटिविटी एनर्जी और पॉजिटिविटी एनर्जी दोनों का अच्छा अनुभव रहता है, और केवल मनुष्य या सामाजिक जीवों के बीच में रहने के वजह से केवल सामाजिक वातावरण को अनुभव करता है, ऐसा बात नहीं है। कुत्ता किस चीज को अनुभव करता है? कुत्ता इस ब्रह्मांडीय प्रकृति में होने वाले आपदा प्राकृतिक घटनाओं को ज्यादा अनुभव करता है। जैसे भूकंप आने वाला रहेगा तो कुत्ता को पता चल जाएगा। पता नहीं वैज्ञानिक लोग जानते हैं या नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसको अनुभव किया है, आत्मबोध हुआ है। अगर इसी प्रकार से और देखा जाए, अगर किसी के घर में कोई मरने वाला या मर गया है तो लोग नहीं जानते, मगर कुत्ता भौंकने लगता है। तो पहला ब्रह्मांडीय नियम को वह ज़्यादा जानता है, और प्राकृतिक घटनाओं से वह व्याकुल हो जाता है कि ऐसा ऐसा कुछ अजीब टाइप महसूस हो रहा है भाई, हमें ऐसा कुछ अलग महसूस हो रहा है, इस वजह से वह भौंकता है व्याकुलता से, या वो भी खुद अचंभित रह जाता है। दूसरा, कुत्ता सामाजिक जीव है, इसीलिए लोगों के आत्म अनुभव संवेदना या अन्य प्रकार के चीज़ों को, दुख दर्द वेदना सारे चीज़ों को समझ पाता है। इस वजह से वह भी भौंकता है, क्योंकि वही उसका जुबान है, वही उसके प्रकट करने का शैली है। अब तीसरा, कोई कुदरती या भूत प्रेत या अन्य चीज़ों को देखता है तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं। वह भूत प्रेत को देखता है नहीं है, वह लोगों के दुख संवेदना को जानता है और समझता है। इस दुख संवेदना को देखता और जानता है, और बयान व्यक्त करने के लिए भी ये लोग ऐसे करते हैं। कई फिल्में कुत्ता तो दुनिया में बहुत ज़्यादा पाला जाने वाला जानवर बन रहा है। गाय भैंस भेड़ बकरी या फिर मुर्गा मछली का तो पालन खाने के लिए होता है, लेकिन कुत्ते का पालन चीन के छाड़े और थाईलैंड आइलैंड कुछ देश है, मलेशिया शायद, इन लोगों के हटाए बाकी देशों में सिक्योरिटी सुरक्षा या मनुष्यों के रूप में उपयोग करने के लिए होता है। तो मैं आप सबको यही बता देना चाहता हूँ कि यह कुत्ता बहुत ही इंटेलिजेंस होता है। प्राकृतिक जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, समझता है, जानता है, और कुत्ते प्रकृति के बहुत करीब होता है। लेकिन यह भूत प्रेत या अन्य प्रकार से किसी भी चीज़ को नहीं जानता है। और सबसे बड़ा रीज़न है, अगर लोगों का भीड़ दिखाई दे तो कुत्ता भी क्या करता है, हाँ, पहला रीजन यह ब्रह्मांडीय एनर्जियों को समझता है। दूसरा, यह सामाजिक जीव है, इसलिए सामाजिक गतिविधियों को समझता है। और तीसरा, यह
दूसरे पर निर्भर है, मनुष्यों पर। तो मनुष्यों का भीड़ भीड़ कहीं पर कुछ दिखाई दे तो यह कुत्ता क्या होता है, हमें दाल रोटी चावल मटन मुर्गा या जो भी टुकड़ी टुकड़ा खाने पीने को मिल जाएगा, इस रूप से भी वह भोंकता है। तो 3 मुख्य रीजन है जब मैं इसका एनालिसिस अध्ययन किया। अगर मैं स्वर्ग उर्फ अमेरिका में रहता तो आप जैसे मूर्खों को या धर्मांध में फंसे हुए लोगों को समझाता हुआ नहीं रहता, मैं किसी उत्कृष्ट चीज़ों पर पड़ रहा था। अभी भी मैं आविष्कार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आविष्कार नहीं करना है। आविष्कार भी करूँगा तो लोग मुझे भगवान बना देंगे महापुरुष बना देंगे और मेरे नाम पर फिर आप लोगों का शोषण होगा। इसीलिए मैं भारत देश से पाखंड देश में जन्मा हूँ, नर्क देश में। तो इस देश का कोई समय स्वर्ग हुआ करता था, तो उसको मैं स्वर्ग बनाने में अपना योगदान दूंगा, वैज्ञानिकता को नहीं। क्योंकि भारत में अगर APJ अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल भी बना लोगे तो भारत के मंत्री लोग उसमें भी नींबू मिर्च बांध देते हैं। जेम्स वाट ने ट्रेन बनाया, कोई भी किसी भी प्रकार के लड़की लड़का जो छोटे बच्चे का बलि नहीं दिया है। लेकिन भारत के सरकार एक पुलिया भी बनाता है तो खुद चोरी करवाता है बच्चा और बलि देता है। तो इस देश का आडंबर को मिटाना मेरे लिए प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं स्वप्न शास्त्र क्या है या स्वप्न दोष। जैसे स्वप्न में बताया जाता है, स्वप्न में सांप को आप मार रहे हैं, मतलब आप किसी शत्रु को मार रहे हैं, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। सांप आपको चापने के लिए भगा रहे हैं, मतलब आपके लिए मुसीबत आने वाला है। देखो बनाया है किस प्रकार से, अब वो मुसीबत आता है तो आप भागते हैं। इसलिए अगर सांप आपको सपने में दौड़ा रहा है, मतलब आप पर मुसीबत आने वाला है। अगर आपको कोई मार रहा है, काट रहा है या कोई प्रकार से हथियार से वार कर रहा है, तो मतलब आप मारे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से सांप आपको काट रहा है, डस रहा है, तो आप क्या हो गए, आपके जीवन को संकट है। अगर मैं धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र पढ़ाता तो मेरा एक बार बताया हुआ आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मेरे पास वो तरीका है। अगर सांप में सपने आया और आपको फन दिखाया और गायब हो जाए, तो मतलब आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। जैसे कि आपके दरवाजे में कोई आया उसके बाद चले गया, तो मतलब आपका कोई संदेश लेकर आया है, याद हो गया। तो ऐसे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मेरा वीडियो देखिए, जिसका मंद बुद्धि है उसका तेज बुद्धि हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि ध्यान से पैदा होता है, ध्यान नहीं रहता तो ज्ञान खो जाता है। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान बिना ध्यान के खो जाता है। यह बुद्ध जी ने बोला था। बात गंभीर है, समझने की कोशिश करना, फिर इसके बारे में और वीडियो बनाएंगे, डालेंगे ना यार, समझो। अब इसके बाद सांपों का और बताता हूँ। सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देना, मतलब आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं तो आपको धन लाभ हो सकता है। मतलब आपको भेड़ बकरी की तरह आपके अनुयायी हैं। अगर बहुत सारे सांप अटैक कर रहे हैं, बहुत सारे सांप आप पर प्रहार करें, तो आप समझ जाना कि बहुत सारे दुश्मन, अनेक प्रकार से समस्या आएगा। इस प्रकार से उदाहरण से समझे। अगर सांप सपने में आपको लिपट लिया है, जकड़ लिया है, तो मतलब आप सांप यानी किसी भी प्रकार से परेशानी से ग्रसित हैं। तो अब मैं भी स्वप्न में सांप देखता हूँ। मैं कई लोगों से फ़ोन लगा लगा कर पूछा हूँ, कई लोग नहीं जाने, लेकिन उनका इंटरनल आत्मशक्ति से उसका क्या है, एक्सरे किया तो पता चला। अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैं भी अपने जीवन में बहुत सारे सांप, मैं तो सांप रोज सपनाता हूँ, अचानक एकाक बार छूट कर, और वो भी गुप्त अपने अंदर में चलता रहा होगा। होश आने के बाद पता नहीं कि आया कि नहीं आया, लेकिन सांप बहुत सपनाता हूँ। सांप मेरे को पकड़ लेता है, इधर उधर फन से चूमता है। सांप मेरे को बहुत प्रेम करता है। मतलब अब ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं, मैं ज्योतिष स्वप्न शास्त्र में देखा इधर उधर सांप आपके शरीर में आएगा, लौटेगा, आपको पकड़ेगा, चूमेगा, आपसे प्रेम करेगा और आपके बालों को फूंकेगा इधर उधर। बड़ा अजीब लगता है, मेरा पसीना छूटने लगता है, छटपटाता हूँ, उठ जाता हूँ।
उसके बाद फिर सांप आता है, फिर अगले, फिर इधर इधर। लेकिन मैं स्वप्न में बस इतना जानता हूँ ये सांप मुझे चाबेगा नहीं। तो हो सकता है मेरे जो पूर्वज रहे होंगे मनुष्य, उसके साथ कोई सांप ऐसा करता रहा होगा जो उसके शरीर में जो आंतरिक जो डीएनए उनके गुणसूत्र में बस गया होगा वो मेरे को दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा जो हो रहा है वो ऐसा इस बात पर निर्भर नहीं करता। मैं इसका एनालिसिस किया हूँ और वह सांप मेरे उंगलियों को चाप देता है। अब उसके बाद मैं छोड़ाऊंगा तो ये मेरे को चाप देगा बोलकर, और जो घटना घट रहा है एकदम रियलिटी लगता है। समय समय पर सांप मुझे दौड़ाता है, पकड़ लेता है, लपेट लेता है और इधर उधर पानी में ले जाता है, पानी में खिलाता है, हवा में उड़ा लेता है, अनेक प्रकार से। उसके बाद और स्वप्न में आता है ये कि सांप इस पृथ्वी से भी बड़ा दिखाई देता है, रेलगाड़ी से भी, जहाँ भी जाओ वहाँ सांप पूरा, यानी जमीन में पैर रखने का भी जगह नहीं देता। पूरा पेड़ सांप से भरा रहता है, पूरा जमीन सांप से भरा रहता है। मैं ऐसे तालाब से गिरा रहता हूँ कि पूरा सांप ही सांप रहते हैं। उन्हीं सांपों के ऊपर से तैरता हुआ निकलता है, सांप के फन उन को पकड़ता हुआ ऐसे भागता हूँ, चपता नहीं। इधर देखता हूँ तो इधर सांप, इधर रखता हूँ इधर सांप, उधर भागता हूँ उधर सांप, पूरा सांपों से। यानी मैं जीवन में जितने लोगों को नहीं देखा हूँ उससे कई हजार गुना मैं सांपों को देखा हूँ। पता नहीं सांपों से ऐसा क्या है। तो यह एक स्वप्न है, रियल जिंदगी में आँख खोलो तो पता नहीं चलता, लेकिन कुछ न कुछ आंतरिक रूप से यह पूर्वजों का, पूर्व जन्मों का, या फिर किसी न किसी प्रकार से आपके आंतरिक चीज़ों में बसा हुआ चीज़ है, तभी तो दिखाई दे रहा। जब तक आग लगेगा धुआं नहीं दिखाई देगा, तब तक कहाँ पता चलेगा आग है। तो धुआं का संकेत यही है कि आग का लक्षण है। अब इतना बड़ा बड़ा सांप दिखाई देता है जिसके सामने मैं चींटी के समान भी नहीं हूँ। देखने से डर, भय, बहुत भयंकर पीड़ा, भय आ जाता है। बाप रे बाप, सांप कभी 5 फन का, कभी 1000 फन का, कभी अनेक प्रकार के। मुझे सांप हमेशा आता है। और क्या सांप सपना आता है? मछली का। तो मैं स्वप्न शास्त्र के बारे में अलग वीडियो डालूंगा। मछली का तो सांप मेरे को बहुत अच्छा आता है और उसका रिजल्ट मुझे पता चलता है कि मछली के स्वप्न में आना किस प्रकार से कुछ लक्षण देता है। उसी प्रकार से मेरे एक टीचर है, उसको विष्णु का शेषनाग आता है और शेषनाग सपने में दर्शन देता है, राम का नाम लेता है। तो इस प्रकार से सांप उसका आता है और बात करता है, दर्शन देता है। अब सांप उससे कैसे बात करता है वो, तो इसके बारे में डीपेस्ट जाएंगे। तो यह उसका अवधारणा है कि विष्णु भगवान शेषनाग पर सोया रहता है। और शेषनाग क्या है? शेषनाग उसका छतर छाया, उसके सेवा का प्रतीक है। और वह क्या करता है? दूत के रूप में आता है, क्योंकि वह अपने आप को विष्णु भक्त मानता है। और विष्णु भक्त होने के वजह से उसके पास आता है। तो वह क्या बोलता है कि शेषनाग मेरे हर दिन 3 बजे, क्योंकि वह अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि हर 3 बजे मेरे को आना। अब उसका माइंड क्या है? डिमांड दे दिया है। उसका माइंड उस प्रकार से डिमांड करता है और उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए वह 5 फन 7 फन वाला जैसा भी हो सकता है, फिर नीला नीला रोशनी के साथ बड़ा सा सफ़ेद वाला सांप, पीछे वाला हरा काला रहता है। और उसके बाद हेतराम कश्यप मास्टर जी, तेरा पुकार विष्णु सुन रहा है, बोल बेटा क्या चाहिए? बस आपका सेवा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, श्री हरि के विष्णु के चरणों में स्थान चाहिए। ऐसे प्रिंसिपल लोगों का हाल है इस देश में। मर गया, मैं उसको समझाया, मेरे को नफरत नाराज हो गए। तो क्या जानता है? तू चुप कर, क्या जानेगा? इतने बड़े बढ़ गए, धूप में बाल नहीं पकाए। बड़े बड़े विधायक मंत्री मेरा सेवा करता है, बड़े बड़े टीचर, प्रोफेसर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, बहुत बहुत बड़े जज, वकील लोग मेरा पढ़ाए हुए शिष्य हैं। बहुत लोग मास्टर बने हैं। तो क्या जानता है? कहाँ का तेरे जैसे सीधा साधा इंसान, तेरे जैसे भोला भाला इंसान किनके चंगुल में फंस गया? ये क्या पाखंड भरे बात करता है? अंग्रेजी संस्कार पा गया तुम? पठानों ने तेरे को भड़का दिया। चमारों के संगत रहते रहते तेरा दिमाग चमार जैसे बन गया, अम्बेडकरवादी। ऐसे ऐसे टाइप डांटे फटकारे बोलते थे।
अब वो बेचारा मर गया, अब वो शेष नांग लेकर गया होगा विष्णु की गोद में, पता नहीं। जिनके शरीर में चमार मार घृणा अम्बेडकर के नाम से, जिसके आशीर्वाद से वह नौकरी पाया है, उसको उसे बोल दिया। चलो ठीक है, भगवान तो अम्बेडकर है, जो उसको गाली देने के बाद भी उसको कोई भी प्रकार से दंडित पाप नहीं किया है और उनके लिए भी कुछ काम कर कर गया है। वाह अम्बेडकर भगवान जी। अब मैं सांप से संबंधित और कुछ चीज़ों को बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो स्वप्न शास्त्र है वह सांपों पर नहीं, आपके जीवन पर आधारित है। किस प्रकार से कि काल सर्पदोष, काल मायने पाली भाषा से है, संस्कृत से नहीं। काल मायने समय होता है और चक्र जो परिवर्तन का नियम है, आवर्तन है, जो वृत्ति है आवृत्ति है, यही को चक्र बोला है। और जो दोष है यह उसका परिणाम या फिर उसका स्वभाव है। तो बिल्कुल लोगों के जीवन में काल चक्र दोष होता है, सर्प दोष। और सर्प दोष, यह सर्प किसका प्रतीक है? आपके कुंडली का वास्तव में प्रतीक है। आपका शरीर, ये रीढ़ की हड्डी क्या है? यह सर्पों की तरह ऐसा रहता है। जो आपके शरीर के आंतरिक ऊर्जा है वह मूलाधार से सीधा रॉकेट की तरह नहीं चलता, वह ऊर्जा एक ऐसे गोला गोला नुमा रहता है। मैं बचपन में देखा हूँ कि एक्सरे हॉस्पिटल रहता है, उसमें एक्सरे वाला का ऐसे क्रॉस और ऐसे हड्डी रहता है, ऐसे त्रिकोणा, अब उसमें सांप जैसा रहता है, आप देखकर समझ जाना। तो दो सांपों की तरह ऐसे 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 स्प्रिंग की तरह ऐसे 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 करके ऐसे सांपों की तरह रहेगा, और एक ठुड्डी और ऐसे क्रॉस और ऐसे रहेगा और ऐसे रहता है। तो हमारे तंत्र विद्या में, हिंदू धर्म में इसका पहले भी जिक्र है। और हिंदू धर्म का इसका डुप्लीकेट है मूल निवासी सिंधुओं का। विदेशी हिंदू लोग क्या है, हमारे सिंधु धर्म का कन्वर्ट किया है। तो ये तंत्र विद्या में काल सर्प दोष मैं मानता हूँ, लेकिन ये कुंडली से संबंधित है। आपकी जो ऊर्जा है वह उस प्रकार से एक भंवर उठता है, जैसे कि एक हवा। अमेरिका में टार्नेडो आता है 300 किलोमीटर से भी अधिक रफ्तार से, और जो भी आता है उड़ा कर ले जाता है, तो गोल गोल भंवारी रहता है। तो हम लोग बचपन में गर्मी के समय में अधिक आता है, तो भंवारी धूल धक्कड़ कागज पन्नी लकड़ी अकड़ी सारे चीज़ को ले जाता है। तो भंवारी से भंवारी देवता बोलते हैं। मेरे को हवा में ले जा के मत बोलना, ये उड़ा कर ले जाता है इंद्र भगवान, भगवान का भेजा हुआ भंवारी है। गांव के लोग ऐसे ही समझते हैं। और ये धरती में आए हैं और किसी भी चीज़ को उठाकर आसमान में या भगवान के घर ले जाता है। तो मैं उस भंवारी में, जहाँ कहीं भी भंवारी दिखे और मुझे दूर से भी दिखाई दे, इतना कुत्ते से भी फास्ट दौड़ता हूँ और उस भंवारी में चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। भंवारी भगवान मुझे भगवान के पास ले चलो, भंवारी भगवान मुझे भगवान के पास ले चलो। वो भंवारी मेरे को छोड़कर चला जाए। फिर लोगों को बोलता हूँ तो पापी है बोल देता है कोई, तेरा भी मरने का टाइम नहीं है बोल देता है। तो कोई क्या बोलता है, अरे तू बहुत किस्मत वाला है, ये भंवारी देवता को बोलने के ऐसा मत बोला कर, फिर ले जाएगा, मर जाएगा तू। बाद में पता चला ये तो भंवर है, चक्रवात टाइप है। उस प्रकार से आपकी जो ऊर्जा है यह उड़ते 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 सहस्त्रदल कमल चक्र में आएगा। फिर यहाँ का चक्की खुलेगा और यहाँ का चक्की खुलेगा, तो जादू का छड़ी छू मंतर हो जाएगा। जो बोलोगे वह होने लगेगा। अब जैसा भी करो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। तो कोई जानकी माता ने किसी बंदर को आशीर्वाद नहीं दिया था अष्ट सिद्धि नवनिधि। आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि साधना करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। देखो अष्ट सिद्धि नवनिधि बोल रहा हूँ तो मेरा ब्रह्मांड और इधर को टच कर दिया तो चालू हो गया। अभी मैं कुंडली जागरण के लायक नहीं हूँ, इसीलिए कुंडली जागरण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मुझ में घृणा क्रोध नफरत काम मोह लोभ मद माया सारे चीज़, विकृति अहंकार, ये सारे चीज़ अभी भी मुझ में विद्यमान हैं। तो यह मेरे कुंडली में दोष पड़ जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे तरह कोई विधि विधान जानता तो बिल्कुल करता। आपके ये बलात्कारी ठग नारायण मतलब जग्गी वासुदेव, ऐसे बीजेपी का बनाया हुआ, इन लोगों के पास सुनना है मासूम मित्रों। हमारे जैसे साधारण मूल निवासी जो सरल सादगी से जीते हैं, इन लोगों के पास ज्ञान रहता है।
क्योंकि प्रकृति दया, करुणा, प्रेम, स्नेह करता है। इनके पास गुण, दिव्य शक्तियाँ या फिर उन लोगों को अपने आप को संभालने के लिए देता है, न कि क्रिमिनल और धर्मांध फैलाने वाले व्यक्तियों के पास। तो काल सर्पदोष एक महज मिथ्या नहीं है। काल सर्पदोष वास्तविक विज्ञान पर आधारित है। यह मूल निवासियों सिंधु धर्म के लोगों का यह प्रमाणित जानकारी है। और जो आप लोगों को ठग नारायण कथा शिव पुराण में ऐसा है वैसा है बताया जाता है, तो उस प्रकार से कथा कहानी हम भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं सोचा नहीं हूँ, अब देखिए इस दुनिया में सांप का सपना क्यों आता है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा पौराणिक कथा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ठग नारायण हकीकत मत मान लेना। जब भगवान शिव समुद्र मंथन हो रहा था तो विषों को पी लिया। विषों को पी लेने के बाद क्या है, सांपों में जहर नहीं था, तो भगवान शिव ने ही अपने ही शरीर से जहर दिया। लेकिन वह सांप क्या है, जिसको पाता था उसको काट लेता था, जिसको पाता था उसको डस लेता था, लोगों में भय और डर बना देता था। तो सब देवता ऋषि मुनि लोग गए, अरे भगवान शिव जी आप तो दुनिया के पालनहार हैं, त्रिकालदर्शी, आपसे भोला कोई नहीं है। आपसे तो सांप बिच्छुओं ने आपका तपस्या साधना करके आपको प्रसन्न कर लिया, और आपको प्रसन्न करने के बाद ये लोग जहर हासिल कर लिए, और जहर हासिल कर कर ये लोग उत्पात मचा रहे हैं। फिर भगवान शिव जी आए और इन लोगों को समझाए और इन लोगों को श्राप दिया कि आज के बाद जिन लोग पापी रहेगा उन्हीं लोगों को सांप, अगर किसी को डसेगा, जो लोग पापी रहेगा, दुष्ट आत्मा रहेगा, उसी को सांप बिच्छी चाबने से मौत होगा। तो केवल तुम लोग वही करोगे, और आप लोग किसको चाबना है नहीं चाबना है उसका मैं खुद भगवान भोलेनाथ आप लोगों के जीवन का, इस दुनिया में मृत्यु का निर्धारण करने के लिए भेज रहा हूँ। ऐसे टाइप भगवान शिव जी उन लोगों को श्राप दिए। इसीलिए जब किसी को सांप चावा जाता है तो वह सांप का गलती नहीं है। इसीलिए किसी को सांप चावता है तो वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों या पापों का फल है। बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गए हो। कितना अच्छा बना ना, क्योंकि ऐसा ही बोलते हैं, किसी को सांप बिच्छी किसी ने चाप दिया तो वह किसी का हानि किया है या किसी को नुकसान किया है, या वह अगले जन्म के पाप का फल है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम